हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक द चैनल कॉमर्स मित्र में आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लाए हैं आपके लिए अकाउंट्स की 6वीं वीडियो जिसका नाम है जर्नल। मतलब हम लाए हैं आपके लिए जर्नल वीडियो। जर्नल आपको 11th 12th BCom MCom CA CS हर जगह मिलेगा। जर्नल जानते हैं होता क्या है। मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, सबके डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं। कुछ ना कुछ खरीदते बेचते रहते हैं, सेल्स परचेज करते रहते हैं। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, कम ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे कि 1-2 सेल्स हुआ, 1-2 परचेज हुआ, 2-3 सेल्स हुआ, ज़्यादा 2-3 परचेज हुआ। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके 10 सेल्स, 100 सेल्स, 150 सेल्स, 150 परचेज, 150 ऐसे ऐसे उनके ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो या ना करो, वो अपने दिमाग में रहते हैं कि हमने रमेश से इतना खरीदा, हमने शाम को इतना बेचा। बट जो बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं उनके सेल्स परचेज याद नहीं रहते, तो उनको याद करने के लिए हम उनको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम जर्नल कहते हैं। हम उन्हें एक ऐसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे हम उसे जर्नल कहते हैं। जर्नल क्या है? जर्नल हमारा डे टू डे का ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। जर्नल को हम और क्या कहते हैं? जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री, जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में। मतलब कि जैसे जैसा ट्रांजैक्शन होगा वैसा वैसा हम उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे एक सीक्वेंस ऑर्डर में। और तो और साथ ही साथ हम कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे? हम उसको अकाउंटिंग वाउचर से रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि कैश मेमो इनवाइसेस, जो हमारे पास सेल रिसिप्ट, जो हमारे पास परचेज रिसिप्ट, जो हमारे पास सैलरी पे कमीशन रिसिप्ट के जो हमारे पास वाउचर्स रहेंगे, एक सोर्स डॉक्यूमेंट रहेगा जो हम इन फ्यूचर एक एज अ एविडेंस यूज़ कर सकें। हम उसकी हेल्प से हम अपने जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल की मीनिंग की बात करें तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स, दैट इज कैश मेमो इनवाइसेस। तो जैसा कि हमने कहा, जर्नल एक बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को हम अपने रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक अपने अकाउंटिंग वाउचर से, जैसे कि कैश मेमो इनवाइसेस। जर्नल क्लियर। अब बात करते हैं जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। एक नॉर्मल सम फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हम जर्नल के फॉर्मेट की बात करें तो जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम्स होते हैं। डेट क्या है? डेट जो ट्रांजैक्शंस होंगे, मतलब जिस दिन के ट्रांजैक्शंस रहेंगे उस दिन के हम डेट डालेंगे। और उसके बाद पर्टिकुलर्स क्या है? पर्टिकुलर्स मतलब जो ट्रांजैक्शन हुए, जैसे हमने सेल किया है तो हम अपने पर्टिकुलर्स में सेल के ट्रांजैक्शंस लिखेंगे कि हमने इनको सेल्स किया, कौन सी डेट को डाला, उस डेट डालेंगे और फिर वो ट्रांजैक्शन डालेंगे। LF मतलब क्या? LF मतलब हमारे पास जो एंट्रियाँ रहेंगी, हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो 100-150 रहेंगे, तभी हम जाके जर्नल कर रहे हैं। जब हम 100-150 ट्रांजैक्शंस करेंगे, मतलब जब 100-150 हम जर्नल पास करेंगे, तो हम उन जर्नल्स का, मतलब जैसे हमने रमेश को सेल किया, रमेश को परचेस किया, रमेश को कमीशन पे किया, रमेश को ये किया, तो रमेश का एक स्पेसिफिक अकाउंट रहेगा जिसे हम लेजर कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो उस लेजर का पेज नंबर और लेजर के बारे में, उस लेजर के इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो लेजर किस पेज पर है, वो हम LF में डालते हैं। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, मतलब कि लेजर की इंफॉर्मेशन की उस जर्नल, वो जो जर्नल है, जो रमेश जो जर्नल में है, मतलब कि रमेश को जो हमने सेल किया, रमेश को मुझे परचेस किया, उस रमेश का पूरा अकाउंट कहाँ पर है, वो लेजर कहाँ है, उसे हम लेजर फोलियो कहते हैं कि उसमें हम अपने लेजर को डालते हैं। डेबिट क्रेडिट हम जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग एस्पेक्ट पढ़ा था, तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट में क्या, उसके 2 एफेक्ट होते हैं। जैसे हमने सेल किया तो हमारे पास से गुड्स गया, पैसे आए, परचेस किया, गुड्स आए, पैसे गए, तो ये क्या है? डबल एस्पेक्ट है। तो जो हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट क्रेडिट रूल से रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि डबल एस्पेक्ट से करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट का रूल हम आगे देखेंगे, तो उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ डेबिट आएगा, कौन सी चीज़ क्रेडिट आएगा। अभी हम फॉर्मेट देख रहे हैं ना, डेट होता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन की डेट डलती है, पर्टिकुलर रहता है जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो डलता है, लेजर फोलियो जो ट्रांजैक्शन का लेजर कहाँ पर है वो लेजर फोलियो होता है। डेबिट क्रेडिट हम अपने ट्रांजैक्शन को जो करते हैं वो डेबिट क्रेडिट के रूल से करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो लेजर में जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स के। जैसे कि हमने कहा था कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है, जैसे कि फॉर्मेट की बात की थी, तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स के बारे में बात करते हैं।
हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जर्नल में हम जो भी पास करते हैं वो हम डेबिट क्रेडिट रूल से हम सारे ट्रांजैक्शंस को अपने करते हैं। सो मतलब हम अपने डेबिट और क्रेडिट के रूल से ट्रांजैक्शन करते हैं। डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहेंगे और इसे हम अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग में कहेंगे। हम दो तरीके से हम अपने जर्नल को पास कर सकते हैं, मतलब कि हमें अगर जर्नल एंट्री करनी हो या भी हमें अकाउंटिंग करनी हो तो हम दो अप्रोचेस से कर सकते हैं। पहला अप्रोच जो ट्रेडिशनल है, जो कब से चलते हुए आ रहा है, और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हम जैसे पहले करते आ रहे हैं, जिसे हम गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं, और मॉडर्न अप्रोच जिसे हम अपने नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लियर। सो बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कैसे करते हुए अभी तक अकाउंटिंग आए हैं, मतलब कि हम अभी तक और अभी हमारे मोस्टली टीचर्स हम ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग करते हैं। मतलब कि जब भी हम जनरल पास करे हों तो हमें दो तरीके से पास कर सकते हैं, जैसे कि पहले ट्रेडिशनल और दूसरा अप्रोच। ट्रेडिशनल के बारे में भी बात करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच है क्या। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन चीज़ें मान के चलते हैं। रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स, पर्सनल अकाउंट मीन पर्सन, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस इनकम गेन्स। अगर रियल अकाउंट और एसेट्स की बात करें, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, व्हाट कम इन इज डेबिट, मतलब कि जहाँ पे रियल लोग होंगे और एसेट्स के बारे में बात होगी, वहाँ पे क्या रूल लगेगा, व्हाट कम इन इज डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आएगा उसे हम डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये रियल और एसेट्स के केस में है। पर्सनल अकाउंट और पर्सन के केस में बात करें, जैसे कि पर्सन हम और किसी का अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब कि जो रिसीव करेगा, जो रिसीवर रहेगा वो डेबिट होगा और जो गिवर रहेगा वो क्रेडिट होगा। मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच में दो चीज़ें हैं, व्हाट कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। रियल अकाउंट एसेट्स के लिए, पर्सनल अकाउंट पर्सन के लिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस इनकम गेन्स के लिए है, ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट। मतलब कि हमें कोई भी एंट्री होगी, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, उसमें हमें पहचानना पड़ेगा कि रियल अकाउंट है, एसेट्स है, कि पर्सनल अकाउंट है, कि नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट होगा तो व्हाट कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट लगेगा। पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट है तो ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंटिंग देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट होगा तो ये रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट होगा तो ये, नॉमिनल होगा तो ये। सो ये रहा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या सीखा। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने ये सीखा कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अप्रोचेस ऑफ अकाउंट का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मीन्स कि हम अपने जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, कि अपने ट्रांजैक्शंस को हम पहले देखेंगे कि रियल अकाउंट है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। रियल अकाउंट है तो देखेंगे उसमें कि व्हाट कम मीन्स डेबिट, जो आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर रहेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो गिवर रहेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस और लॉसेस को हम डेबिट करेंगे और सारे इनकम एंड गेन्स को हम क्रेडिट करेंगे। सो ये रहा हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच। हमने जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हमने रूल्स देखा कि हम क्या क्या रूल्स अप्लाई करते हैं अपने जर्नल को करने के लिए। पहला रूल क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा कि रियल अकाउंट देखते हैं कि रियल अकाउंट है तो व्हाट कम इन डेबिट करेंगे, पर्सनल है तो व्हाट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल है तो ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच, जो कि समझ की बात है, हमें इतना रटना नहीं पड़ेगा, हमें देखना नहीं पड़ेगा कि रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। हम सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जिसे हम कहते हैं क्लियर। मतलब मॉडर्न अप्रोच में क्या करते हैं, हम क्लियर करते हैं। क्या क्लियर करते हैं, क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रिवेन्यू। क्लियर कि C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रिवेन्यू। मतलब कि कैपिटल है तो कैपिटल है, अगर कैपिटल
प्लस होगी तो क्रेडिट करेंगे, माइनस होगी डेबिट करेंगे। अभी देख लो करेंगे क्या, अप्लाई कैसे करना है वो तो देखेंगे ही। मीन्स कैपिटल का जो नेचर होता है, अगर कैपिटल बढ़ेगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, अगर कैपिटल घटेगी, माइनस मतलब घटेगी, डेबिट करेंगे। लायबिलिटी माइनस मतलब घटेगी तो डेबिट करेंगे, बढ़ेगी क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, घटेगी क्रेडिट करेंगे। एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, घटेगी क्रेडिट करेंगे। रिवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, घटेगी डेबिट करेंगे। मतलब कि मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रिवेन्यू करते हैं। हम इन अपने सारे डाटा को, अपने सारे ट्रांजैक्शन को इसी में बांट लेते हैं कि कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, एसेट्स क्या है, रिवेन्यू क्या है। ये सब हमने अपने थ्योरी में पढ़ चुका है, तो आप जाके चेक कर लो वहाँ से। सो बात करते हैं कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रिवेन्यू की। कैपिटल जो है, अगर हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो उसे हमें क्रेडिट करना है, अगर घटेगी तो डेबिट करेंगे। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, घटेगी तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंस बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, घटेगी क्रेडिट करेंगे। अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है, हमने 2 लाख की जगह 5 लाख एक्सपेंस किया, तो हम एक्सपेंस अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और फिर जो बचा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। हम जब भी एंट्री अपनी पास करेंगे तो हम अपने एक विव को, मतलब अपने एक एस्पेक्ट को पकड़ेंगे और दूसरा एस्पेक्ट अपने आप हो जाएगा। तो हम कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रिवेन्यू देखेंगे। उसमें देखेंगे कि कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, और जो दूसरा बचा उसे डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, जो बचा डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे, जो बचा क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स बढ़ रहा है, डेबिट कर दो, जो बचा क्रेडिट कर दो। रिवेन्यू घट रही है, बढ़ रही है, क्रेडिट कर दो, घट रही है, डेबिट कर दो। सो क्लियर का कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि मॉडर्न अप्रोच। सब चीज़ मॉडर्न होती जा रही है, हम अपने अकाउंटिंग के तरीकों को भी मॉडर्न करेंगे। हम रटेंगे नहीं, हम कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रिवेन्यू को मान के चलेंगे। अपने ट्रांजैक्शन में देखेंगे कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, एसेट्स क्या है, रिवेन्यू क्या है। कैपिटल है तो बढ़ रही है तो बढ़ रही है कि घट रही है, लायबिलिटी है बढ़ रही है घट रही है, एक्सपेंस है बढ़ रहा है कि घट रहा है, एसेट्स है बढ़ रहा है घट रहा है, रिवेन्यू है बढ़ रहा है घट रहा है। जो ये अप्रोच है आपको हर जगह अप्लाई कर सकते हो। क्या आपका 11th, क्या 12th, क्या बीकॉम, क्या फर्स्ट ईयर, क्या सेकेंड ईयर, इतना कोई याद नहीं रखता। बस कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रिवेन्यू, इनका ये नेचर्स है कि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, रिवेन्यू का नेचर क्रेडिट होता है। तो इनके नेचर के अकॉर्डिंग, अगर इनका नेचर क्रेडिट है तो बढ़ेगी तो क्रेडिट कर दो, अगर इनका नेचर डेबिट है तो बढ़ेगी तो डेबिट कर दो। अगर इनका नेचर क्रेडिट है, अगर इनको घटाना है तो इनका अपोजिट साइड कर दो। अपोजिट साइड क्या होता है, क्रेडिट का, डेबिट होता है। सो वैसे ही एक्सपेंस की, एसेट्स की बात करें, एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। अगर हमें एसेट्स को अपने कम करना है तो हम अपने एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। भाई जैसे कि हम अपने सेल्स कर रहे हैं, एसेट्स को बेच रहे हैं, तो एसेट्स क्या होगी, कम होगी, तो एसेट्स हम पहले डेबिट करते थे, अब हम एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। सिंपल सा फंडा है। तो ये है हमारे कॉन्सेप्ट। मतलब कि हमने इसमें क्या देखा, हमने इस वीडियो में देखा कि जर्नल क्या होता है, जर्नल की मीनिंग देख ली, जर्नल को और क्या क्या कहते हैं हमने ये देख लिया। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है, डेट, एलएफ क्या होता है, एलएफ क्यों बनाते हैं हम, लेजर फोलियो मींस अकाउंट हमारा बनता है, उसमें उस लेजर के बारे में दिया रहता है कि उस जर्नल से हम पता कर लें कि हमारा किस पेज पे लेजर है। और बात करते हैं हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को। हम डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है, डेबिट क्रेडिट का रूल देख लिया, मतलब डेबिट क्रेडिट का रूल देख लिया, पहला रूल देख लिया ट्रेडिशनल अप्रोच में, दूसरा रूल देख लिया मॉडर्न अप्रोच में, जिसे हम क्लियर के नाम से कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा कि हमें रियल अकाउंट देखना पड़ता है, पर्सनल अकाउंट देखना पड़ता है, नॉमिनल अकाउंट देखना पड़ता है। रियल अकाउंट में हम देखते हैं कि क्या आ रहा है उसे हम डेबिट कर दें, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दें। पर्सनल अकाउंट में देखते हैं जो रिसीवर रहेगा उसे डेबिट कर दो, जो गिवर रहेगा उसे क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं जितने एक्सपेंस लॉसेस रहते हैं उन्हें डेबिट कर दो, जितने इनकम गेन्स रहते हैं उन्हें क्रेडिट कर दो। और फिर बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या किया, 5 चीज़ें हमने क्लासीफाई की। क्लियर, कैपिटल को क्लासीफाई किया, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रिवेन्यू, इनका नेचर जान लिया कि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, अगर कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, घटाना है डेबिट कर दो। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, कैपिटल लायबिलिटी को बढ़ानी है क्रेडिट कर दो, घटानी है डेबिट कर दो। एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, डेबिट, अगर एक्सपेंस को बढ़ाना है डेबिट कर दो, कम करना है क्रेडिट कर दो। एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, अगर एसेट्स को बढ़ानी है डेबिट कर दो, घटानी है क्रेडिट कर दो। रिवेन्यू का नेचर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है,
अगर रेवेन्यू को बढ़ानी है तो क्रेडिट कर दो, घटानी है डेबिट कर दो। सो ये हमारे अप्रोचेस रहे, मतलब कि हम किस हिसाब से हमको अपनी जर्नल एंट्री करनी होती है। तो हमने रूल्स जान लिए कि हमें कैसे करना है जर्नल को, हमने क्लियर के एस्पेक्ट्स रखना है कि ट्रेडिशनल के एस्पेक्ट्स रखना है। मैंने दोनों अप्रोचेस बता दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच बता दिया कि ट्रेडिशनल को कैसे अप्लाई करना है और मॉडर्न को कैसे अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच को लेके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको एक जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे कि जर्नल एंट्री आखिर में होती कैसे है, तो उसके बाद हमारा जर्नल क्लियर। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।